हेलो दोस्तों, आज देखेंगे दिनकर जी की सभी रचनाएं। देखिए, इसमें से किसी बाहर से नहीं है। दिनकर जी की सभी रचनाएं इसमें कवर किया गया है। आप देखेंगे और बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को मैं बता दूंगा। कविता के माध्यम से देखेंगे और कहानी के माध्यम से, और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। एक कविता के माध्यम से हम जिनकर की कवि रचनाएं देखेंगे। कविता के माध्यम से पहले देखेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका होना चाहिए बस। रेणुका हुंकार दिनकर उर्वशी चक्रवाल दिनकर सीपी और शंख दिनकर परशुराम के प्रभंग दिनकर हारे को हरिनाम दिनकर बापू को प्रणाम दिनकर नीम के पत्ते धूप छाकर धूप धुआं प्रभंग दिनकर आत्मा की आंखें दिनकर इतिहास के आंसू दिनकर रस्म रसी रसवंती दिनकर द्वंद्व गीत सामधेनी दिनकर रावण के अनसांगारिक कविता भंग बीड़ा कवि श्री संचयिता कोयला और कवित दिनकर नए सुभाषित दिनकर रस्मलोक आत्मा की पीड़ा दिनकर मित्रलोक भगनवीड़ा दिनकर सपनों के धुआं दिनकर दिनकर की सूक्तियाँ दिनकर समरनिग्ध समानांतर रवीसी लोक प्रिय कवि दिनकर समानांतर समरनिध रश्ममाला को नमन करूँ मैं बारडोली विजय संदेश दिनकर नीलकुसुम कुरुक्षेत्र दिनकर धर्मशाला विज्ञान दिनकर अपनी शिला हे राम दिनकर। ऐसे इसको पढ़ेंगे 2-4 बार तो रट जाएगा ऐसे। एक बार में नहीं को ऐसे 2-3-4 बार रिपीट करेंगे। ऐसे 2-3-4 बार रिपीट करेंगे तो ये दिमाग में वैसे बैठ जाएगा। ऐसे कोई रट जाएगा ये हमेशा के लिए। आपको जैसे रेणुका दिया जाएगा तो रामधारी सिंह दिनकर तुरंत आ जाएंगे दिमाग में। हे रेणु, फिर से देखेंगे। रेणुका हुंकार दिनकर उर्वशी चक्रवाल दिनकर सीपी और संग दिनकर परशुराम की प्रभंग दिनकर हारे को हरनाम दिनकर बापू को प्रणाम दिनकर नीम के पत्ते धूप छाकर धूप धुआं प्रभंग दिनकर आत्मा की आंखें दिनकर इतिहास से आंसू दिनकर रसमस्ती रसवंती दिनकर द्वंद्व गीत सामधेनी दिनकर रावण अनसंगारिक कविता भंग बीड़ा कवि श्री संचयिता कोयला और कबीर दिनकर नए सुभाषित दिनकर रस्मलोक आत्मा की पीड़ा दिनकर मित्रलोक भंगबीड़ा दिनकर सपनों की धुआं दिनकर दिनकर की सूक्तियाँ दिनकर सब समरनिग्ध है समानांतर है रवीसी लोकप्रिय कवि दिनकर समानांतर समन्वित रसमाला के नमन करूँ मैं बारडोली विजय संदेश दिनकर नील कुसुम कुरुक्षेत्र दिनकर धर्मशास्त्र विज्ञान दिनकर अपनी शिला हे राम दिनकर। यहाँ देखिए परशुराम जो लिखा है, परशुराम की प्रतीक्षा होना चाहिए। यहाँ पर प्रतीक्षा को हटाकर प्रभंग कर दिया गया है, इसको बैठाने के लिए। ठीक है, हो गया। कवि काव्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से था। और देखें बाल कविता, ये थोड़ा क्या है कहानी के माध्यम से, इसको भी देख लेंगे आप लोग साथ में। बाल कविताएं देखिए। बाल्यावस्था में दिनकर जी सूरज के ब्याह में एक चांद का कुर्ता पाए थे। एक दिन वर्षा में चूहे की यात्रा ने उस कुर्ते को खुदर डाला। इस प्रकार वह कुर्ता मिर्च का मजाक बनकर रह गया। ठीक है, इसमें क्या है, बाल्यावस्था में दिनकर सूरज के ब्याह, सूरज का ब्याह एक रचना है इनका। चांद का कुर्ता एक रचना है। इसमें का, ना, जी, के, थे, माँ ऐसे जो शब्द जोड़े जाते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी रचनाएं ही हैं। एक खुदर केवल यहाँ पर जोड़ दिया गया है, बाकी दिल्ली यात्रा रचना है उनका। मिर्च का मज़ा ये भी रचना है उनका। ठीक है, अब गद्य रचनाएं देखेंगे। गद्य रचनाएं भी कहानी के माध्यम से है, इसको देखेंगे। थोड़ा सांस्कृतिक कहानी है इसमें। क्या, संस्कृति के चौथे अध्याय भारत की सांस्कृतिक कहानी में हमारी संस्कृति एकता, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रभाषा काव्य की भूमिका है। ठीक है, संस्कृत के चौथे अध्याय में भारत की सांस्कृतिक कहानी में हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रभाषा काव्य की भूमिका है। पंत प्रसाद और मैथिली शरण जैसे बेड़ुअन कवियों ने साहित्य को मुक्की मारा है। शुद्ध कविता की खोज में गांधी जी ने राष्ट्रभाषा आंदोलन चलाया। ठीक है, इस प्रकार दिनकर की डायरी ने आधुनिकता का बोध कराया। और मेरी यात्राएं भारतीय एकता की पुनर्वलोकन और अवलोकन करने मिट्टी की ओर चल पड़ी। चित्तौड़ का साका रेती के फूल लिए वीटी पीपल के नीचे अपनी शिला पर बैठा था। देश विदेश में भी विवाह की परेशानी फैली हुई थी। चित्तौड़ का साका क्यों बैठा था और रेती के फूल लिए अपनी शिला पर बैठा था कि कोई मिल जाए उसको प्रपोज करने के लिए। और यह परेशानी देश विदेश में भी फैली थी। यहाँ आगे देखें, देश विदेश में भी विवाह की परेशानी फैली थी। लोकदेव नेहरू जी ने धर्मशास्त्र और विज्ञान द्वारा अपने नॉलेज द्वारा बताया कि उजली आग जलाकर अर्धनारीश्वर से प्रार्थना करो। शंकर जी की अर्धनारीश्वर, यहाँ शंकर जी को कहा गया, अर्धनारीश्वर की रचना है ना, तो उनसे प्रार्थना करो तो ये जो आपदा है वो टल सकती है। ये छोटी सी कहानी, इसको ऐसे ही आप दिमाग में बैठाएंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे तो रट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको पढ़ेंगे। यहाँ भी देखेंगे करने और चल पड़ी, कराया, इसका, ये सब छोड़कर बाकी सब रचनाएं ही हैं। बाकी इसमें कोई मिलावट है नहीं, सब रचना ही है।
कुछ प्रचलित रचनाएं देखेंगे, ये भी इस कहानी के अनुसार है। एक बहुत रोचक कहानी है, बहुत ज़बरदस्त कहानी है, सुनकर मज़ा आएगा। परंपरा अनुसार दिल्ली में ध्वज वंदना के लिए बालिका से वधू तक सभी आते हैं। साथ में सिंहासन खाली करो की जनता भी आती है और गीत अगीत कृष्ण की चेतावनी आदि करघा सुनाते हैं। करघा यहाँ पर गीत मान सकते हैं आप, किसी मतलब तमिलनाडु वगैरह में करघा कहा जाता है, करघा सुनाते हैं। गांधी जी एक विलुप्त कविता का परिचय देते हुए कहते हैं, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। इस पर सभी लोगों ने जियो जियो आए हिंदुस्तान का नारा लगाया। अब देखिए यहाँ पर बताया गया वहाँ का वातावरण कैसा था। देखिए वहाँ का वातावरण कैसा था। वहाँ का कुंज और झीलों के वातायन समुद्र की पानी से तंग होकर आग की भीख मांग रहे थे। मनुष्य और सर्प आग का मतलब सर्प आशा का दीपक जलाए हुए कहते हो कहाँ अग्निधर्मा नवीन ऋषियों। वह कुंज पर्वतारोही वीरों से भरा था। लेनिन नाम का पर्वतारोही ने कहा, विजयी के सदृश जियो रे। क्या कहा कि विजयी के सदृश जियो रे, तुम लोहे के मर्द हो, वीर समर अभी शेष है। आग जब आग लगे तो शोक की संतान मत बनो, अवकाश वाली सभ्यता ना दिखाओ। मेरे नागपति, मेरे विशाल लोहे के पेड़, हरे होंगे तुम्हारे ब्याल विजय। भारत के जनतंत्र का जन्म पक्षी और बादल की तरह रोटी और स्वाधीनता के लिए हुआ है। हमारे कृष्ण कृषक कलम या की तलवार के बिना ही भगवान के डाकिए को स्वर्ग से ले आए हैं। ये किसी पढ़क्कू की सूझ नहीं है और ना ही किसी परदेसी की शक्ति और क्षमा है। हमारे कृषक कभी निराशावादी नहीं बने। उन्हें एक एक पत्र में दूध ही दूध दिखाई देता है। इसलिए दिनकर जी ने कहा, कलम आज उनकी जय बोल। ये किसकी मतलब इतना देर कौन कह रहा था, वो जो सैनिक था। अब ये कहानी के माध्यम से समझाया गया है, बाकी हमारे द्वारा बनाया गया कहानी है। इसको ऐसे 2-4 बार पढ़ेंगे तो रट जाएगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर ये हटकर है थोड़ा। अमृत मंथन से निकला चांद एक दिन लेन देन में कहा कि राजा वसंत है और वर्षा ऋतुओं की रानी है। यहाँ अमृत मंथन क्या है, उनकी रचना है। चांद एक दिन उनकी रचना है, लेन देन भी उनकी रचना है, राजा वसंत है और वर्षा ऋतुओं की रानी ये भी उनकी एक रचना। ये सब रचनाएं ही हैं। हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर हा वा जो सहायक शब्द हैं उसको छोड़कर बाकी सब रचना है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे 2-4 बार, ये वीडियो देखेंगे तो रट जाएगा। सभी रचनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा बार पूछी जाने वाली हैं।